अस्सलाम वालेकुम। आप सबको MSA तालीम में एक मरतबा फिर से वेलकम। सबसे पहले आप लोगों को मैंने 2 पैगाम देने हैं। सबसे पहला पैगाम तो आप लोगों को ये देना है कोरोना वायरस के हवाले से, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे हर तरफ कोरोना वायरस का ही हर तरफ चर्चा है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। ख्याल किस तरह से रखना है? आपने हैंड सैनिटाइज़र जो है उससे वक्तन फ़वक्तन अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज़ करना है, ताकि कोरोना आपसे और आपके घर वालों से काफ़ी हद तक दूर रह सके। तो कुछ एहतियाती तदबीर हैं, उसको अगर अपनाएंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बेसिकली है क्या चीज़, उसको समझने के लिए आप ये जान लें, मेरा लास्ट लेक्चर था एटॉमिक हाइड्रोजन के हवाले से। और एटॉमिक हाइड्रोजन एक ऐसी हाइड्रोजन होती है जिसमें मॉलिक्यूलर को तोड़कर आप एटॉमिक हाइड्रोजन हासिल करते हैं। जो हाइड्रोजन का एक एटम होता है उसे नाम दिया जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन। और जब कभी भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो कंबाइन होने के बाद बना देगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करेगा। देखिए, इसके अंदर मैंने जो है इसकी एक इक्वेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश की है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को। वो इस तरीके से कि जब कभी भी एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन का एटम अपने ही दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन होगा, तो कंबाइन होने के बाद वो बना देगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करेगा। ये इक्वेशन आप देख भी लें ज़रा जूम करके, और ये जूम इन और ये हो गया जूम आउट। तो जब कभी भी एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन होगी, कंबाइन होने पे क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा देखें, इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का फ़ायदा ये होगा कि इसे इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन को हाइड्रोजन टॉर्च के तौर पे। और हाइड्रोजन टॉर्च भी साथ साथ समझते चलें कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन टॉर्च। हाइड्रोजन टॉर्च के अंदर बेसिकली होता ये है कि ये रिएक्शन करवाते हैं और इसमें जो हीट हमें मिलती है वो अच्छी खासी हीट होती है, और यहाँ से तकरीबन 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये जो इतनी अमाउंट में एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, इससे तकरीबन 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और उस टेम्परेचर को यूटिलाइज किया जाता है फॉर वेल्डिंग ऑफ एलॉय। जो एलॉय होता है, जो मुख्तलिफ मेटल्स के कंबाइन होने से मटेरियल बनता है जिसे एलॉय का नाम दिया जाता है, उसकी वेल्डिंग करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पहला मैसेज तो मैंने आपको वो सैनिटाइज करने के हवाले से दे दिया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक ये आया हुआ था कि सर हमें लेक्चर समझ आ गया लेकिन हमारे पास नोट्स वगैरह नहीं है उस लेक्चर के, तो आप काइंडली हमें जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है इस लेक्चर की वो प्रोवाइड कर दें। तो मैंने बॉटम में मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने लिंक दे रखा है, अपना सॉफ्ट कॉपी का जो PDF है वो मैंने उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से जाके सॉफ्ट कॉपी भी इसकी जो है वो अपने पास प्रिंट आउट निकालना चाहे प्रिंट आउट निकाल लें, या कॉपी करना चाहे उसको आसानी से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।